We have come to the last 3 months of this year. हम इस साल के आखिरी तीसरे महीने में पहुंचे हैं। I want to touch a topic that is very much needed to the body of Christ this morning. और मैं एक ऐसे विषय को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं जो आज मसीह की जो देह है, कलीसिया है, उसको बहुत जरूरी है। The destructive power of discouragement and the remedy from the discouragement. और ऐसा कहता है कि निरुत्साहित करने की विनाशकारी शक्ति और निरुत्साह का उपाय। Everybody goes through discouragement. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में निराश होकर गुजरते हैं। Discouragement and depression is such a deadly disease. और निराशा और हताशा सच में जानलेवा बीमारी के जैसे है। It's a deadly disease because it is very contagious. ये जानलेवा बीमारी इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। You put one person who is depressed and discouraged with a group of people, and in few minutes time, the moment he starts speaking, everybody's spirit just goes down. जो व्यक्ति निराश और हताश रहता है उस व्यक्ति को लेके यदि किसी झुंड में हम रखा जाए और जब ये निराश और हताश व्यक्ति बोलना शुरू करता है और बहुत ही कम समय में ये निराश व्यक्ति बाकी जितने लोग रहते हैं उनको अपनी बातों के द्वारा निराश और हताश कर सकता है। It's so contagious, it spreads faster. और ये बहुत ही ज्यादा फैलने वाला और जल्दी फैलने वाला है। And secondly, it is universal. और दूसरी बात जो ये हर एक जगह पे और हर एक के साथ ऐसा हो सकता है। Irrespective of religion, caste, creed and age group, everybody can get into discouragement. और ये निराशा की जो बीमारी है हर एक व्यक्ति को हो सकता है, भले ही वो धार्मिक व्यक्ति हो या फिर किसी भी जाति, किसी समुदाय या किसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, उन सब के जीवन में निराशा की बीमारी आती है। And it's a deadly disease because thirdly, it is recurring. It can happen to you and to me many times a week. You may be encouraged by the word of God, and the following week it is possible you get discouraged. और ये निराशा की बीमारी जो है, ये तीसरी बात ऐसा कहता है कि ये आपके जीवन में आज हुआ उसके बाद कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं, बार बार होगा, हर हफ्ता, हर दिन, हर महीने ये होते रहता है। Few weeks before there was a lady by name Anna Sebastian in Pune. She was so discouraged and stressed because of the job, and it took a toll on her life. और एक जो स्त्री थी कुछ महीने पहले की बात है जिसका नाम एना सेबेस्टिन है जो पुणे में जो काम करती थी और अपने दफ्तर में बहुत ज़्यादा दबाव के साथ गुजरने के बाद She could not sleep, she could not eat because of the stress and discouragement in the workplace. And finally she died. और वो ना सो पाती थी सही से ना खा पाती थी क्योंकि इतना ज़्यादा दबाव और इतना ज़्यादा परेशान थी अपने कामों के लेके। And last week a young boy at the age of 19. और बीते सप्ताह एक जो भाई था 19 साल की उम्र का। He was a food delivery boy to Zomato. और वो जोमेटो में खाना भेजने वाला व्यक्ति था। Coming from a very poor family background. और एक गरीब परिवार से आता था वो। He was studying BCom at the same time doing a part-time job. और वो भाई जो था बीकॉम की पढ़ाई भी कर रहा था और बाकी समय में जोमेटो में काम कर रहा था। He was supposed to deliver food to a particular address. और एक दिन उसको किसी एक जगह पे पते पे उसको खाना पहुंचाना था। He was running short of mobile data. और उसके पास मोबाइल में डेटा नहीं थे। He could not locate the place, and finally after some struggle he found the house. और डेटा नहीं होने की वजह से उसको सही रीति से उसका पता नहीं मिल रहा था और कैसे भी आखिरी में उसे पता मिला और जब वो वहां पे पहुंचा and the lady who ordered the food abused him very badly. और जिस स्त्री ने वो खाना भोजन को ऑर्डर किया था उस स्त्री ने इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। And heartbroken he got back to his room, hung himself, committed suicide. और उस स्त्री की बात को सुन के ये लड़का बहुत दुखी और निराश हुआ और वापस अपने कमरे में आके उसने खुदकुशी कर ली। He wrote a suicidal note saying, I went into depression and discouragement because I was scolded by a person who did not treat me very well for few minutes delay. और मरने के समय उस लड़के ने एक पत्र लिख के गया जिसमें लिखा था उसने कि जब मैं खाना पहुंचाने के लिए उस स्त्री के पास में गया जिसने खाना ऑर्डर किया था उसने बहुत बुरी रीति से मेरे साथ बात की और व्यवहार किया और ऐसा यदि सबके साथ व्यवहार किया जाए तो हर एक लोग मर ही जाएंगे। And the last line he said, more deaths will occur as long as such
women exist. और वो कहता आखिरी बात कि इस प्रकार की स्त्रियां यदि हर एक जगह पे रहे और इस प्रकार से उनका व्यवहार रहे तो कई सारे मृत्यु को आने वाले दिनों में देख सकते हैं। An untimely death of a young man. एक जवान भाई जो था उसका जो मृत्यु था उस समय से पहले हुआ। A lady could not bear the work pressure in the job. और वो स्त्री जो थी अपने काम करने के जगह पे काम के प्रति दबाव को सह नहीं पाई। I don't know how many of you listening to us this morning go through such a pressure, stress and depression and discouragement in your life. और मैं नहीं जानता कितने लोग आप सुन रहे हो और आप अपने जीवन में अपने कामों को लेके जिम्मेदारी को लेके आप दबाव के साथ और निराशा के साथ आप गुजर रहे हो। I want to read a scripture portion from the book of Numbers chapter 21 verses 4 and 5. और गिनती की किताब जिसका 21 अध्याय उसका 4 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं इस प्रकार से कहता है। Let me read the latter part that says the soul of the people was much discouraged because of the way. और इस प्रकार से कहता है और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत ही व्याकुल हो गया। These Israelites had a promise that God would give them a land that was flowing with milk and honey. और इन इजराइलियों के पास परमेश्वर के द्वारा दिए गए वायदा थे कि परमेश्वर उन्हें वायदा के देश में लेके जाए जहां पे दूध और मधु की धारा बहती है। They had experienced mighty miracles in Egypt. और इन इजराइलियों ने मिस्र में रहने के समय परमेश्वर के द्वारा अद्भुत चमत्कारों को अनुभव किया। And the Lord had led them with pillar of fire in the night and pillar of cloud in the daytime. और परमेश्वर इन तमाम इजराइलियों को जब अगुवाई की रात के समय आग का खंभा दिन के समय बादल का खंभा करके अगुवाई की। They were not promised in their life. और परमेश्वर के लोग जिनके पास परमेश्वर की ओर से वायदे दिए गए थे Because of the way God was leading them. और जिस मार्ग से लेके परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई कर रहा था They were discouraged. They could not accept it. और वो उस बात को लेके निराश हुए और उस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। Maybe the way God is leading you right now in your personal life. और शायद परमेश्वर आपको भी उस मार्ग से लेके गुजर रहा हो That you do not understand why you have to take such a way, such a path. और आपको ये बात समझ में नहीं आता कि परमेश्वर मुझे क्यों इस रास्ते से होके लेके जाना है। It could be a very narrow path. हो सकता है कि बहुत ही साकरा रास्ता हो, Painful path. और बहुत ही दर्दनीय रास्ता हो, Financial crunch. हो सकता है कि आर्थिक पीड़ाएं हो, Sickness. हो सकता है बीमारी हो, Loss and challenges in your life and ministry. हो सकता है आपके जीवन में और सेवकाई में नुकसान है और आपने चीजों को खो दिया हो। That you do not understand why you have to walk through this path. और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मुझे इस मार्ग से होकर चलना पड़ रहा है And you are depressed and discouraged. और उन्हीं बातों को लेके आप निराश हो, आप हताश हो। But remember this in the book of Exodus, लेकिन याद रखें एक निर्गमन की किताब में chapter 13 verses 17 and 18, और 13 अध्याय उसका 17 और 18 जब हम पढ़ते where हैं the Lord says to Moses, जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा से कहा I don't want to lead these Israelites through Philistines' land that would be the shorter path to the promised land. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इन तमाम इजराइलियों को मैं फिलिस्तीन की ओर से नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि रास्ता तो छोटा है, They can reach soon, और जल्दी वो पहुंच सकते हैं, but they are not prepared to face the Philistine and they are not prepared to fight against them. लेकिन ये सारे इजरायली को यदि फिलिस्तीन की ओर से लेके जाएं तो ये लोग उन फिलिस्तीन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए काबिल नहीं है। So he took a big and a longer route to take them to the promised land. इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा इसलिए इन इजरायलियों को मैं इस फिलिस्तीन के रास्ते से नहीं लेकिन लंबे रास्ते से होके मैं उनको वायदा के देश में पहुंचाऊंगा। The Lord wanted to protect them. परमेश्वर ने इन इजरायलियों को सुरक्षा देना चाहते थे। If the promise of God in your life is taking time, यदि परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा होने के लिए यदि समय लग रहा हो and you do not understand the way that you are going through, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा की ओर आप जा रहे हो, it simply means this. इसका साधारण अर्थ ये है There are things that you cannot face it. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका सामना आप नहीं कर सकते You would not be able to fight it out. और आप उन समस्याओं और चुनौती का साथ लड़ाई नहीं कर सकते And you are not prepared for it. और आप उस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार भी नहीं हो। God wants to protect you, protect your family, और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है and He wants to take you to a different path.
और परमेश्वर इसीलिए आपको दूसरे मार्ग से आपको अगुवाई करना चाहता है, and it takes longer, और वो समय थोड़ा ज्यादा लगता है, and you may get discouraged. और उस बात को लेके आप निराश और हताश हो सकते हो। God may not explain everything to you, और परमेश्वर तमाम बातों को आपके सम्मुख न रखे, but He knows what He is doing in your life. लेकिन परमेश्वर भली भांति जानता है कि वो आपके जीवन में क्या कर रहा है। Why the people were discouraged? और क्यों लोग उदास हो गए? Because of the way the Lord was leading them. और क्योंकि परमेश्वर ने जिस मार्ग से लेके गया, इसलिए इनका मन व्याकुल था। When they were discouraged, और जब वो निराश हुए, they started questioning God and started doubting the leadership of Moses. और जब परमेश्वर ने उनके जीवन में उस मार्ग से लेके गया, निराश हुए, तब उनके जहन में सवाल आया और वो मूसा से भी बात विवाद करने लगे। And they asked, why you have brought us to the wilderness? तब इजराइलों ने मूसा से कहा कि तुमने हमको क्यों मिस्र देश से यहाँ मरुभूमि में लाया? Verse number 5, why you have brought us to this wilderness? और 5 Moses? नंबर वचन जो पढ़ते थे ऐसे कहता है कि इन लोगों ने मूसा से कहा कि तुमने हमें क्यों मरुभूमि में लेके आया? When you are discouraged, you will have a lot of questions. जब आप निराश रहते हो तो आपके मन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते Why हैं। me? मैं ही क्यों? Why my family? क्यों मेरा परिवार? Why I am targeted? क्यों मैं ही निशाने पे हूँ? Why I am in the same place? क्यों मैं एक ही जगह पे पड़ा हूँ? They had to see the wilderness daily. और इन इजरायलियों को हर दिन उस मरुभूमि को देखना पड़ता था। It seemed there's no change in their life. और ऐसा लग रहा था कि उनके जिंदगी में कोई बदलाहट ही नहीं दिख रहा They है, could not see anything happening. और वो नहीं देख पा रहे थे कि उनके जिंदगी में कुछ हो। Are you such a kind of person where you have questioned why me and why these things are happening? क्या आप वो व्यक्ति हो जिसके जहन में वो सवाल है कि क्यों ऐसे हो रहा है और क्यों मेरे साथ ही ऐसा, मेरे परिवार के साथ ही हो रहा है? So bitter and angry with people. और लोगों के साथ कड़वाहट और गुस्सा से भरे हुए। That was the condition of the Israelites. और वही जो परिस्थिति और स्थिति थी इन इजरायलियों का। Why us? क्यों हम ही? Why this is happening to us? क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? They were discouraged because of the way. और पहली बात तो क्या, वो निराश इसलिए हुए क्योंकि परमेश्वर ने लंबी मार्ग से लेके गया। They were discouraged because they had questions. Why we? और दूसरी बात है कि इसलिए निराश हुए क्योंकि वो सवाल पूछते थे कि क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। And thirdly, waiting. They could not understand the timing of the Lord. और तीसरी बात ऐसा कहता है कि क्यों उनको परमेश्वर के उस वायदे के देश में पहुंचने के लिए इतनी देरी लग रही है। Impatient. उनके जीवन में धीरज नहीं था। They could not understand why it is taking too long. वो समझ नहीं पाए कि प्रभु हमको क्यों इतना देर कर रहा है। They could not wait for the right time of the Lord. और वो परमेश्वर का जो सही समय था, उस सही समय का इंतजार कर ही नहीं पा रहे थे। Everything the Lord has planned in your life, there is a time attached to it. और जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना को बना के रखा है, उस योजना के साथ साथ परमेश्वर का एक निर्धारित समय रहता है। And the scripture says, when the set time has fully come, Galatians chapter 4 verse number 4, God sent His only begotten Son. और गलीती उसका 4 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है कि एक उचित समय जब आया तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। And you know the scripture Psalm 31:15 where David says, my times are in your hand, Lord. और जहाँ पे दाऊद कहता है भजन संहिता 31 उसका 15 में, प्रभु मेरा जीवन प्रभु आपके हाथ में है। A renegade, a vagabond, living in a cave like animal after killing Goliath and became a national figure. और ये व्यक्ति जो भगोड़ा था, क्योंकि जिस व्यक्ति जो नदी और गुफाओं में छिपा रहता था, लेकिन ये एक समय था वो उसने गोलियात को मारने के बाद पूरे देश में वो नायक बना। When he had the opportunity to kill Saul, और जब उसको मौका मिला कि वो साउल राजा को मार सके, he refused to do so. लेकिन दाऊद ने मना किया उसे मारने के लिए। And he says, my times are not in anybody's hand. और वो कहता कि मेरा जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं है, It is in the hand of God. मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। Maybe it is taking too long, you could not wait any longer. हो सकता है कि परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरी होने के लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है और आप इंतजार नहीं कर पा रहे हो। And that has caused depression and discouragement. और वही देरी जो लग रही है आपको निराशा कर दे रही है। Know that how far you have come. आप इस बात को जाने कि कब
अब तक परमेश्वर ने आपको संभाले रखा है He had brought you thus far. और अब तक उसने आपको लेके आया He है has stood by your और side. वो आपके साथ में खड़ा था। The good Lord who had brought you thus far, He would not allow you to drown in between. वो भला परमेश्वर जिसने अब तक आपको चला के लेके आया, वो नहीं चाहता कि आप आगे कहीं डूब जाए। He will make sure that you reach your destination. वो इस बात से निश्चित रहता कि आप अपने लक्ष्य में पहुंच सको। The present situation is not your final destination. अब वर्तमान जो परिस्थिति है वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, It is so temporary. ये अस्थायी है। How can I get out of depression and discouragement, Pastor? और पासवान मैं कैसे निराशा और हताशा से मैं बाहर आ सकता हूँ? Don't compare yourself with the other people. और आप अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ ना करें। You are uniquely crafted by God. और आपको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, विशेष रीति से बनाया है। You remember one of the reasons the people's heart melted, the scripture says, and they were discouraged on the way. और कौन सी बातें थी जिसकी वजह से लोगों का मन कच्चा हो गया और व्याकुल हो गया, निराश हो गए रास्ते Then में। Moses sent the 12 spies. जब मूसा ने जब 10 भेदियों को भेजा, 2 of them said, we can go and possess the land, Joshua and Caleb. और जाशुआ और कालेब कहते कि हम जाके उस देश को अपने अधिकार में ले सकते हैं। But the 10 of them, their reports were negative. लेकिन बाकी जो 10 थे उनका जो समाचार जो था नकारात्मक They था। started praising the enemies. वो अपने चुनौती देख के, शत्रुओं को देख के उनकी बड़ाई करने लगे। They are giants, वो तो बड़े बड़े लोग हैं living in well-fortified cities. और वो तो किले में रहने वाले लोग हैं They have chariots. और उनके पास रथे हैं We were like grasshoppers. और हम तो उनके सामने टिड्डी के जैसे लगते हैं। The more you compare yourself, your children, your family, your situation with the other people, you will get discouraged. जितने ज्यादा आप आपके बच्चों की तुलना, परिवार की तुलना, खुद की तुलना या सेवकाई की तुलना दूसरों के साथ आप करते हो तो आप वाकई में आप निराश हो जाओगे। You and I need to have the spirit of David. और आपके और मेरे अंदर में दाऊद का वो आत्मा होना है। Who is this small, tiny giant before my big God? और वो कहता है कि मेरे बड़े परमेश्वर के सामने ये गोलियत क्या ही है। And we can do it in Jesus' name. और वो कहता कि यीशु मसीह के नाम से, वो प्रभु के नाम से हम कर सकते हैं। Don't compare your life with other people. और आपकी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी के साथ ना करें। So how can I get out of the तो discouragement? कैसे मैं अपनी निराशा और हताशा से बाहर आ सकता हूँ? Start praying. और दूसरी बात जो है कि आप प्रार्थना करते रहे। Start praying. आप प्रार्थना करते रहे। The moment you start praying, जिस वक्त आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, God Himself will stand by your side and strengthen you. और परमेश्वर खुद आपके साथ खड़ा रह के आपको मजबूत करेंगे। Focus on the Lord. आप अपने ध्यान को परमेश्वर में रखें। He is your strength. He is your everything. वही आपका ताकत है, वही आपका सब कुछ है। 1 Samuel chapter 30 verse number 6. और पहला शामिल उसका 30 उसका 6, It says, David found strength in the Lord. अब बाइबल से क्या था कि दाऊद ने परमेश्वर में हियाव को बांधा। His own people wanted to throw stone and kill him. और दाऊद के अपने साथी लोग दाऊद को पथरवा करके मारने के लिए तैयार थे। The scripture says he found his strength in the Lord. लेकिन बाइबल से कहता है कि दाऊद ने परमेश्वर में हियाव को बांधा। How can I find my strength in the Lord? और मैं कैसे परमेश्वर में अपने हियाव को बांध सकता I हूँ? just go to the presence of the Lord and say, Lord, I cannot do anything without you, Lord. Strengthen me. I need you. और उसकी उपस्थिति में जाके कहना है कि प्रभु जब तक आप मेरे जीवन में करोगे नहीं कुछ, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रभु इसलिए मुझे मदद कीजिए, मुझे मजबूत कीजिए। And the second thing, और जो दूसरी बात, encourage somebody और else. किसी और को आप उत्साह कीजिए। The moment you start ministering, encouraging, blessing somebody, जब आप किसी और के जीवन में सेवकाई करना शुरू करोगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, उसे उत्साह करने की कोशिश करोगे, all your problem that you go through, और जो भी समस्या से आप गुजरते रहते हो, you will be able to get out of it. और आप उन सारे आपकी खुद की समस्या से बाहर आ सकते You हो। will realize there are people with much bigger challenges in this world. और आप इस बात को समझ पाओगे कि मुझसे भी बढ़कर लोग हैं, अपने जीवन में बड़ी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। Here is Elijah, depressed and discouraged. He tells the Lord, I am not a good person. Take my life, और Lord. यहाँ पे एलिया था, महान व्यक्ति था, लेकिन समय ऐसे आ जहाँ पे निराश और हताश होने के बाद वो कहता, प्रभु मेरा प्राण ले ले, Because of Jezebel. क्योंकि जेसेबेल ने उसको जो धमकी दी थी। What did the Lord say? अब प्रभु ने क्या कहा? Elijah, get up. अरे परमेश्वर ने कहा कि एलिया तू उठ। 1 King chapter 19 verse number 16, he says, take the anointing oil
और पहला राजा की किताब उसका 19 उसका 16 में ऐसा कहता है कि तू अभिषेक का तेल ले go and anoint Elisha. और तू जाके एलिसा को तू अभिषेक कर। Share the anointing oil you have to Elisha. और जो अभिषेक का तेल तेरे पास है एलिया, उस अभिषेक के तेल को लेके तू एलिसा को अभिषेक कर। What you have, the little things, share it with somebody around you. और जो कुछ भी थोड़ी सी है आपके पास, वो किसी और के साथ भी बांटिए। And that is how you get out of the और discouragement. उसी प्रकार से भी आप अपनी निराशा से अब बाहर आ सकते हो। Bow your head. आइए सरों को झुकाएं। Whatever may be the situation, आप परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो the आपका, Lord has the last word. अब परमेश्वर के पास हमारे लिए अंतिम शब्द है। It is not people, it is not your circumstances. ये लोगों के पास नहीं, आपकी परिस्थिति के पास नहीं। May this month be a month that you be an encouragement to somebody. और होने दे ये महीना एक ऐसा महीना हो जहाँ पे आप किसी और के लिए उत्साह का कारण बने। Father, I pray in Jesus' mighty name. पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, Those who have been going through discouragement जो प्रभु निराशा और हताशा से गुजरते हैं, because of the way that you have been leading them. और प्रभु जिस मार्ग से लेके जा रहे हो प्रभु, इसकी वजह से, And they have questions, why me? और उनके मन में सवाल है कि मैं ही क्यों, And they could not wait because it is taking too long. और इंतजार नहीं कर पा रहे क्योंकि ज्यादा समय लग रहा है। That they will know that you will finish every work you have started in their life. प्रभु ताकि वो समझने पाए कि जो काम प्रभु आपने उनके जीवन में शुरू किया है उसे आपने पूरा करेगा। You assured the Israelites, the Lord God Himself will go before you. क्योंकि प्रभु आपने इजराइलियों को आश्वासन दिया कि तुम्हारा परमेश्वर खुद तुम्हारे आगे आगे जाएगा। The battle belongs to the Lord. और युद्ध परमेश्वर का है। You brought the wall of Jericho come tumbling down और वो परमेश्वर है जिसने यरीहो के शहरपनाह को गिरा डाला, and parted river Jordan. और जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। Lord, you will do it, Lord. प्रभु आप कर सकता है। Lead us and guide us. प्रभु आप हमें अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन To कीजिए। God be the glory. प्रभु की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं।